भगवान नारायण स्वयं दौड़े दौड़े ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। आज भगवान दर्शन देने के लिए भक्त को नहीं आए, भक्त का भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए आए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब 5 वर्ष के छोटे से बालक जब सामने दिखे भगवान की दिव्य छटा को तो बावरे हो गए, प्रसन्नता का पारावार नहीं। लेकिन कौन सा शब्द कहें भगवान की स्तुति में, संबोधन में कौन सा शब्द कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तुरंत अपने शंख को लिए स्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल में शंख का स्पर्श करते हैं। और जैसे ही शंख का स्पर्श किए सरकार, ध्रुव जी 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान। जय। भगवान जब किसी पे कृपा करुणा करते हैं ना सरकार, तो उम्र देख करके नहीं करते, उसका कुल देख करके नहीं करते। भगवान तो भाव के धोखे हैं। भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छति। तुम्हारे पास जो है मुझे समर्पित करो, मैं तो प्रसन्न हूं। कुछ नहीं है तो मनसोपचार पूजा कर दो। आपको बताएं, एक सेठ जी थे और सेठ जी थोड़ा कृपण थे, कंजूस थे, लेकिन भगवान में बड़ी श्रद्धा थी। कई आचार्यों के पास गए और कहते सरकार ऐसी कोई पूजा बताइए जिसमें धन न खर्च हो और पूजा भी अच्छे से हो जाए। आचार्य जन बड़े आश्चर्य में पड़े कि ऐसी कौन सी पूजा बता दें कि बिना सामग्री की इनकी पूजा भी हो जाए, धन भी न खर्च हो। एक आचार्य जी के पास गए, आचार्य जी बता दिया ऐसा करिए सेठ जी, आप मनसोपचार पूजा करिए, मानसिक पूजा करिए। और जब सरकार मानसिक पूजा करेंगे तब भी भगवान प्रसन्न होंगे। भाई आपका भाव पवित्र होना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता कोई तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो स्वयं कहते हैं भाव से कोई भजन तो करे। किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे धन की आवश्यकता भगवान को नहीं है। भगवान तो वैसे ही ऐश्वर्य से समग्र सब कुछ रखते हैं। भगवान को किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो बांटते हैं, जो मांगता है वो देते हैं। प्यारे प्रभु, बस एक बात है, भगवान के पास एक चीज नहीं है, अब वो हमारे पास बहुत है। 2 चीजें हैं, एक अभिमान और एक दुख। भगवान के पास ना तो दुख है और ना ही अभिमान है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों से मांगते रहते हैं। भक्तों से भगवान मांगते रहते हैं, तुम अपना दुख दे दो, तुम सुखी हो जाओ। तुम अपना अभिमान मुझे दे दो,
तुम विनम्र हो जाओ, अभिमान अपना हमको दे दो। और नहीं देते ना सरकार, सीधे नहीं देंगे तो टेढ़े देंगे, भगवान छीन लेते हैं। किस चीज का अभिमान करोगे? जिस व्यक्ति का, वस्तु का अपमान करो, अभिमान करोगे, वो वस्तु ही आपसे छीन लेंगे। तो सेठ जी मनसोपचार पूजा के बारे में आचार्य जी से विधिवत ज्ञान लिए और बैठे अपने पूजा गृह में। आसन बदलिए साहब। पूजा गृह में बैठे और ध्यान लगा करके खूब बढ़िया मानसिक पूजा कर रहे हैं सेठ जी। और जब मानसिक पूजा किए तो आंख बंद किए, पहले दूध डाले। भाई पंचामृत का निर्माण होता है ना पूजा में, तो वही पंचामृत सेठ जी बना रहे थे। वो भी वास्तव में नहीं, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से ध्यान किए कि हम दूध डाल रहे हैं पात्र में। फिर मानसिक रूप से ध्यान किए कि हम दही डाल रहे हैं पात्र में। फिर मानसिक रूप से ध्यान किए कि हम घी डाल रहे हैं। फिर ध्यान किए कि हम शहद डाल रहे हैं। अब सरकार जब शक्कर की बारी आई तो सेठ जी मन में ऐसे ही मानसिक शक्कर डाल रहे थे मानसिक रूप से, और शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और जब ज़्यादा हो गई तो तुरंत चम्मच ढूंढने लगे कि हम शक्कर चम्मच से निकाल लें। भगवान को हंसी आ गई। भगवान कही तो ये मानसिक पूजा कर रहा है और उसमें भी शक्कर ज़्यादा हो गई तो निकालने के लिए पात्र ढूंढ रहा है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं प्यारे। भगवान को कोई पदार्थ नहीं चाहिए। भक्त में कितनी निश्चलता है, निर्मलता है, भगवान उसको देखते हैं। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।